अच्छा, कल हम जो है इनका ग्रेगर जोन मेंडल का एक संकर संकरण का नियम बताए थे, द्विसंकर संकरण भी कुछ बताने की कोशिश किए थे। हम बताए थे कि द्विसंकर संकरण को आप घर से बना कर लाएंगे। बनाए हैं? नहीं? अच्छा, द्विसंकर संकरण समझ में आया था? मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से एक बार गौर से इसको समझिए, कि ताकि कभी इसको रटने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे एग्जाम में आपको पूछता, जानते कौन चीज? एक संकर संकरण का फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों पूछता, ठीक है। लेकिन द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप पूछ देता है, जीनोटाइप नहीं पूछता है। क्योंकि जीनोटाइप क्या है ना, कि आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। आइए एक बार देखते हैं ये द्विसंकर संकरण, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण का नियम। इसमें हम बताए थे, द्वि से आप जानते कि द्वि माने क्या है? इसमें 7 लक्षण में से किन्हीं 2 लक्षण, सुन लो। द्विसंकर संकरण में डायरी उसे मिल जाते, ले लिया। फिर से थोड़ा रिपीटेशन करे कि मतलब है कि मजबूरी समझ लो, मेरे लिए बता रहे हैं। कल सर बताए थे, फिर से थोड़ा सा इसको रिपीटेशन कर रहे ताकि माइंड में आ जाए। 7 लक्षण में से यहाँ पे लिखल द्वि, द्वि में क्या होता है? 7 लक्षण में से किन्हीं 2 लक्षण को लेंगे। आपको जो 2 लक्षण पसंद है तो आप ले सकते हैं। लेकिन चलिए भाई, हम लोग ले लेते हैं पौधे की लंबाई और बीज के आकार। लक्षण तो ये ना हुआ, पौधे की लंबाई और बीज के 2 लक्षण लेते हैं। एक पौधे की लंबाई, एक बीज के क्या लक्षण लिए मेरे भाई? जब वो लोगे आप लंबाई और बीज के आकार ले पाओगे, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि लंबाई में और किसमें, आकार में, दोनों में प्रभावी होता है और अप्रभावी होता है। प्रभावी होता है, क्या होता है? अप्रभावी। तो मान लेते हैं कि ले लेते हैं लंबा हो गया और गोल हो गया, 2 लक्षण हुआ। एगो तो लंबा, दूसरा कुछ हुआ। इधर आ जाइए, एक विपरीत में पौना हो गया और जुड़ी दाढ़ हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको मान लेते हैं बच्चा पार्टी, इसे मान लेते हैं नर। इसे क्या मान लेते हैं? नर के चिन्ह ऐसे होता है। और इसको मान लेते हैं मादा, मादा के चिन्ह ऐसे होता है। चिन्ह भी देख लीजिए, ठीक है। ये है नर जी, ये है मादा जी। क्लियर? बच्चा पार्टी, हम कहे थे कि नर हो या मादा, इसमें क्या होता है कि इसके एलिल्स भाग लेते हैं। एलिल्स जैसे हम बताए थे कि लंबा के लिए कैपिटल टी, और गोल के लिए कैपिटल आर, कैपिटल। बौना के लिए बच्चा पार्टी स्मॉल टी, और झुरीदार के लिए स्मॉल आर और स्मॉल। आपको बताए थे कि ये है प्रभावी और ये क्या है? ये तो जनक है ना। जनक को मैंने बताया था पी से पेरेंट्स है, इसलिए जनक को पी से दर्शाएंगे। अब कहे थे कि जनक भाग नहीं लेते हैं, इनके युग्मक भाग लेते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री जब विभाजन होगा बच्चा पार्टी, तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल टी इसमें से आ जाएगा बाहर और एक कैपिटल आर आ जाएगा। फिर इसमें से कैपिटल टी और कैपिटल आर, ये बन गया युग्मक। ये क्या बन गया? आप इसे लिख सकते हैं कि ये युग्मक बन गया। क्या बना बच्चा पार्टी? युग्मक बन गया। अब यहां भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा ना। इसमें स्मॉल टी और स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। किसी को तकलीफ है तो बताओ। ये युग्मक बन गए। हम बताएं कि निषेचन क्रिया में कौन भाग लेते हैं? युग्मक भाग लेते हैं। अब युग्मक भाग लेगा बच्चा पार्टी, तो देखो गौर से आप, ये जो है
ये बारी बारी दोनों से मिलेंगे, देख लो क्रॉस कराने के लिए मैया, देखो ये जो है दोनों से मिलेंगे और ये भी दोनों से मिलेंगे, तो मान लिया जाए कि इनको आप इनसे मिलाते हो। गौर से देखो, कैपिटल टी है और उसमें स्मॉल टी, कैपिटल आर है, दिमाग काम किया। अच्छा अभी ई और मिलेंगे एक बार इनसे, इनसे मिले तो बताना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई दिक्कत? अच्छा अभी मिलेंगे बारी बारी से, मिलाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर मिलेंगे इनसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई दिक्कत? ये सब संतान है ना, यानी आप कह सकते हैं कि सर ये जो है से F1 पीढ़ी है। कौन पीढ़ी है? आप गौर से देखो ना, आप लोग का आंख है, गौर से देखो, इसको क्या पढ़ोगे, ये इसको लंबा की बौना, लंबा संकरण वाला लंबा, और इसको गोल की झुरीदार, गोल यानी लंबा और झुरीदार, लंबा की झुरीदार पढ़ेंगे। अच्छा गोल पढ़ेंगे तो लंबा और कौन सी, गोल। अच्छा ये बताओ, एकरा में कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर भी है, इसको तुम गोल काहे कह रहे हो? क्योंकि सर कैपिटल आर व स्मॉल आर में कैपिटल आर छोटा स्मॉल आर पर क्या है, प्रभावी है, इसलिए जब जब साथ में रहेगा कैपिटल आर तो स्मॉल आर का लक्षण दिखाई, तो ये तो सब हो गया ना लंबा और गोल, सब के सब ना लंबा और गोल हो गया, यानी F1 पीढ़ी में 100% लंबा और गोल, लंबा और दोनों सब एक ही जैसा बना, सब कैसा, दिमाग काम किया कि दिक्कत है किसी को? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल को लगा कि अच्छा ये बताया जाए, इसमें हम देख रहे हैं कि लिए थे हम बौना और झुरीदार भी, तो ये लक्षण कहाँ गया बौना झुरीदार वाला, एक को दिखा नहीं। तब अब क्या करते हैं कि ये जो F1 पीढ़ी में संतान प्राप्त हो रहा है, ये दोनों के बीच में आपस में क्रॉस कराते हैं। नहीं था भैया, ये जो देख रहे हैं F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुआ, अबड़ी जो है आपस में क्रॉस करवाते हैं, इन्हीं के बीच में, यानी नर और मादा होगा ना, इसी के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। और क्रॉस जब करवाते हैं बच्चा पार्टी, तो देखिए इसके लिए क्या होगा कि जिस प्रकार से हम ऐसा करवाए ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आइए इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, मान लेते हैं कैपिटल टी, हाँ स्मॉल टी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, यही ना है। कोई दो को उठा लिए, एक के मान लो कि ई जो है से नर है, ये क्या है, नर है, और ई क्या है, मादा है, ठीक है। अब ये तो पेरेंट्स ना ही, पेरेंट्स के लिए कुछ से इस, अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो गौर से देखिए, इसमें 4 तरह के युग्मक बनेंगे अभी, कितने तरह के, 4 तरह के। देखिए कौन कौन बनेगा, आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए कैपिटल टी और कैपिटल आर बन सकता है, कैपिटल टी और कैपिटल आर बन सकता है, फिर कैपिटल टी और स्मॉल आर बन सकता है। अच्छा आप कह सकते हैं स्मॉल टी और कैपिटल आर बन सकता है, और स्मॉल टी और स्मॉल आर बन सकता है। 4 तरह की युग्मक बने कि ना बने, तो इसमें भी 4 तरह के बन जाएगा, 1 2 4, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल, अभी 4 तरह के युग्मक बन गया। तो आपको तो पता है कि युग्मक ये निषेचन में भाग लेते हैं, निषेचन में कौन भाग लेते हैं, हम इसके लिए बोले थे कि इस तरह से जब करोगे तो पॉसिबल, इसके लिए वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ग चार्ट का, ठीक है। तो आइए देखते हैं करके, यहां हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग ले बनाएंगे इस प्रकार, कोई दिक्कत? यानी पहले आप युग्मक को लिख लेंगे, इसको लिखेंगे, हाँ युग्मक, देखिए ये है युग्मक, ये क्या है, युग्मक क्या तरह के बना था, अब 4 तरह के लिए, 1 2 4, नहीं क्या तरह के, 1
2 और 4। नहीं, देखिए अब बच्चा पार्टी कहे कि सर पहले हमको युग्मक को दर्शा दीजिए। युग्मक था कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसको मान लेते हैं कि मादा है, इसको मान लेते हैं कुछ है नर है, कोई दिक्कत? ये नर है, क्या है? मादा है। मेरे बच्चों आप इसको देख सकते हैं, यदि अगर ये वाला बॉक्स को भरना है, देखो इस बॉक्स को भरना है तो ये वाला लिख देना है, ये उतार देना है। देखिए कैपिटल टी है, ऊपर भी कैपिटल टी है, कैपिटल आर है और कैपिटल भर दिए। इसमें कहां से लिखे? देखिए इसमें कैपिटल टी, इसमें कहीं, दोनों को मिला के लिखना है। अब एक में ई वाला मिला के लिखना है, ठीक है? तेगरा में बोलो कैपिटल टी है और कैपिटल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कोई दिक्कत? कैपिटल स्मॉल कैपिटल है, कैपिटल और कैपिटल ना, यही ना होगा? देखना मिस्टेक ना कहीं हो जाए। मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक हो गया, ठीक है ना? अच्छा कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, मिस्टेक ना है? देखिए जी इनमें कैपिटल ना दिख रहा, हाँ ना दिख रहा है? अरे सुना, कैपिटल और कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कोई दिक्कत? कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कोई दिक्कत? अच्छा चेंज करके देखे तो कल रुकेगा यहाँ से। चलो कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, कोई दिक्कत? कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है? स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, बट कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल। मतलब तोरा का लगता है कि सर आपने से हम बोली से लिखे थे सीन, हम भी देखे तनी तनी। आजा क्या बताओ, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कोई दिक्कत? स्मॉल कैपिटल स्मॉल। अच्छा सुना 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 सुना, हमरा कहे के अर्थ है कि ये वाला बॉक्स लिखो, तो हम इसमें देखिए स्मॉल टी था तो स्मॉल टी लिखे ना, आई कैपिटल तो कैपिटल लिखे ना। आप कहा चिल्ला रहे हो? हैं? वो ऐसे कहो तो कहा दिया कि सर में मनो आप प्रभावी के ना लिखा जाता है। वाह अच्छी बात है, अभी तो गड़बड़ा जाता काम। नहीं पहले प्रभावी लिखे जी, पहले प्रभावी, हमेशा पहले प्रभावी लिखाता है। वाह कहाँ से बात जान रहा तो नहीं। अब ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर और अच्छा स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इतना करने आवेगा सबको? जब इतना करने आएगा तो एक काम करो, अब जो है हम लोग देख करके पहले फिनोटाइप और जीनोटाइप लिख लेते। मेरे बच्चा पार्टी आप देखिए, पहले ऊपर ही लिख दे फिर हटा करके, हैं? अरे ऊपर फिनोटाइप करते नीचे जीनोटाइप कर देंगे, है कि लंबा ना होगा, ठीक है? लंबा होता है, देख लेते हैं। आइए फिनोटाइप, क्या बच्चा पार्टी? फिनोटाइप के मतलब लक्षण प्रारूपी, जो देखे से पता चल जाए, ठीक है? अब बताओ तो पहले है कैसन कैसन पौधा, बोलो बताना। ई कौची है बोलो? लंबा और
देख के खाली बताओ ई कुछ है लंबा। एगो लिख लेते हैं पहले, लंबा और गोल के लिए लंबा, लंबा और गोल, लंबा और एक अनुपात हो गया। ये भी लंबा गोल ही कुछ है, लंबा गोल। कैसे लंबा गोल है, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ते स्मॉल टी पे भारी ना पड़ेगा, लंबा गोल। ये भी कुछ है लंबा और गोल, लंबा गोल। नहीं ये तो न लिखा ना, एक नया चीज आ गया कि है लंबा और कुछ चीज, एक और लक्षण आ गया, लंबा तो है लेकिन कैसे है, झुर्रीदार है। कोई दिक्कत आओ है कहा लंबा और झुर्रीदार, ये तो लंबा और गोल है रे, आई लंबा और झुर्रीदार है ना, ये है लंबा और कौन सा झुर्रीदार। आओ कहीं लंबा और झुर्रीदार है कि लंबा और झुर्रीदार, अब नहीं हुआ कहीं और कहीं है नहीं सर। अब चलेंगे, अच्छा एक काम करो ना, आओ कहीं कहा लंबा और गोल है, ये लंबा और गोल है, लंबा और गोल है, लंबा और गोल है, और कहीं है ना, है ना, है एक वाव का नहीं होगा ना वाह। अच्छा है, अच्छा चलो ना, अब चलते हैं, इसको देख के बताइए कुछ है बौना और गोल ना रे, क्या लिखेंगे बौना, बौना और कैसान गोल, तीन गो लक्षण हो गया, बौना और गोल कहीं और है, ये बौना और गोल, ठीक है। अच्छा अब एगो बचल ऐसे कुछ यही, कौची बचल है बौना और कैसन, बौना झुर्रीदार। अब हम अनुपात दे देते, अनुपात ठीक है। देखे ना लंबा और गोल गिनो तो पिलाका वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मानो लंबा और झुर्रीदार कितना है 9 है। लंबा और झुर्रीदार देखना इसमें में 1 2 3 गो ना, 3 है। बौना और गोल कै गो है 1 2 1 3। अब बौना झुर्रीदार कै गो, देखिए ए बच्चा पार्टी, ये जो 9:3:3:1 यानी 93:31 जो है आपका क्या है जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप है। जीनोटाइप नहीं कुछ है, आप देख के खाली बताएं, क्या करके बताएं। अब जो है हम लोग चलेंगे जीनोटाइप की ओर, कहाँ चलेंगे, आइए जीनोटाइप की ओर चलेंगे बच्चा पार्टी। तुम लोग बोलोगे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना, इस जगह पे जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप में यही देखना होगा, जीन क्यों देखना होगा गौर से बताना। ये वाला देखो तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये सूद लंबा और सूद गोल है, एक होती हो गया। अच्छा अब यहां देखो सूद लंबा और संकरण वाला गोल है, ये भी लिखे पड़ेगा ना, सूद लंबा और संकरण वाला गोल है। इसको देखिए ये संकरण वाला लंबा और सूद गोल है, लिखे पड़ेगा, हो गया। आइए बताओ संकरण वाला लंबा या संकरण वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर है। और देखो ये लिखल है, ये लिख दिया रे कैपिटल, इन्हें लिखल है, ये लिखा हुआ ना, ये लिखल है नहीं, यानी लंबा और झुर्रीदार है, मैंने शुद्ध लंबा और झुर्रीदार, यानी कैपिटल टी स्मॉल आर और ये लिखल है ना, ये लिखा गया है, ये लिखा हुआ है नहीं लिखल होगा। संकरण वाला लंबा और झुर्रीदार कहाँ लिखल है, ध्यान दो, ये लिख दिया ना। अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि नहीं लिखल है,
लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है, ये है। अच्छा ये लिखा हुआ है, नहीं होगा। वो शुद्ध बौना और शुद्ध गोल, स्मॉल टी कैपिटल आर। अच्छा ये दिल है, बौना और संकरण वाला गोल है, नहीं से कहाँ दिल है, बौना और संकरण वाला गोल। अच्छा ये दिल है ना, ये है संकरण वाला लंबा है दिल, आई दिल है, हाँ ई ना दिल है, कन दिल है इतना निकला फिनोटाइप, देख रहे ना। अब हमने की देखना है कि ये वाला कैगो है, ये कैगो है, ये कैगो है, ठीक ना। अब देखिए, देख के बताओ तू लोग, हमें बताओ कि एकदम शुद्ध लंबा और शुद्ध गोल कैगो है, देखना ये एगो शुद्ध लंबा और शुद्ध गोल एगो हुआ, आओ कहीं ऐसा। अरे देख लो ना भाई, देखे में कहा जाता है, कहीं नहीं है, है एक सामने एक दे दे रेशियो, ठीक। अच्छा अभी वाला बता, शुद्ध लंबा और संकरण वाला गोल क्या गो है, बताना। एक 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 एक, ये रहा, टू टू टू, अब ना है कद्दू कर दे। अच्छा आगे बताओ, आगे बताओ बच्चा पार्टी, ऐसा बताना, संकरण वाला लंबा और शुद्ध गोल बताओ, संकरण लंबा और शुद्ध गोल बताओ, एक है, अरे रुको रे, कने रे, ए हाँ दूगो, आप कहीं है, आप करे है ना, तो ये हो गया दूगो, ठीक है, ये मैंने ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो संकरण वाला लंबा और संकरण वाला गोल, देखना एक गो, दू गो, तीन गो, चार गो है, यहां से शुरू के एक दो तीन चार, आओ कहीं है, चलिए ये हो गया चार गो रेशियो। अब आगे बताओ हमरा तो, ये कहाँ गया, ही तो हो ना गया, ये बताओ शुद्ध लंबा और संकर झुरार होना चाहिए, शुद्ध लंबा और शुद्ध झुरीदार, ठीक ना। आओ कहीं है शुद्ध लंबा शुद्ध, आओ कहीं है शुद्ध झुरीदार, एक हो गया, कोई दिक्कत, ये भी हो गया। ये बताओ संकरण वाला लंबा और झुरीदार क्या गो है, एक गो, ई दुगो हो गया, यस सर दुगो हो गया। आप बताओ बौना और शुद्ध गोल क्या गो है, एक एक, आओ है, आओ है कहीं, एक गो ना। अच्छा आप बताओ बौना और संकरण वाला गोल क्या गो है, एक एक दो, आई बौना एक गो है, कोई दिक्कत, बताओ शुद्ध लंबा शुद्ध गोल कै गो, शुद्ध लंबा संकरण गोल कै गो, और संकरण लंबा शुद्ध गोल कै गो, और संकरण लंबा संकरण गोल कै गो, और लंबा शुद्ध और शुद्ध बौना शुद्ध जुड़दार कै गो, एक गो, और संकरण लंबा जुड़दार कै गो, दो गो, बौना शुद्ध गोल कै गो, और बौना और संकरण गोल कै गो, और शुद्ध बौना और शुद्ध जुड़दार। अब काउंटिंग करते हैं क्या 16 होता है कि नहीं होता, चलो दो एक, तीन दो, पांच चार, नौ एक, 10 दो, 12 एक, 13 दो, 15 एक, 16 हो गया। ए तो की बारी अच्छा लगे आस आवे हमरा, नहीं 16 हो गया। तो देखिए बच्चा पार्टी, मेंडल के
द्विसंकर संकरण के नियम में ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, लेकिन बताओ ई वाला गौड़ा ना जाएगा, ये मोबाइल नंबर से याद करे पड़ता है नहीं, 12 24 12 12 1, हालांकि याद हो जातो 12 24 12 12 1 12, अरे सुनो ना, 12 के एक बार दुगुना कर देना है, 12 24 12 12 1 हो गया, 12 24 12 12। लेकिन ये वाला लिखे में तो ही गड़बड़ा सका है, ये लिखे में गड़बड़ा सकता है कि नहीं गड़बड़ा सकता है, इसलिए ये पूछता नहीं है। लेकिन क्या इस समझ में आया? द्विसंकर संकलन को तो माइंड में जाकर गहरे बढ़िया से छाप सकते हो, ये मिटार दे तब है। हाँ सर, किसी को सवाल है? नहीं सर, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग के जानना है समझात और असमझात, नहीं यार, समझात और असमझात। कोई तिलक का लिखा रे हैं? ठीक है, हाँ तो मैं चलूं?